गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, और ये बिल्कुल फ्री है। सो मेरा एक मेरी तरफ से एक प्रयास है कि आज जो हम इस काम में हैं, तो ये काम में जो सबको पता है कि कैपिटल कोई फाइनेंशियल नहीं लगती है। इसमें जो कैपिटल है हमारी टीम है। तो हम अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रो अवर नेटवर्क। बेसिकली पर्पस ये है कि अगर हमारा नेटवर्क बड़ा है, हमारे साथ परिवार मेरा बड़ा है, तो हम इसमें सक्सेस जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस। अगर टीम वर्क नहीं है तो हमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब या अगर जैसे कहते हैं ना, किसी पूजा किसी अच्छे काम की मुहूर्त की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम वेस्टिजियन हैं और वेस्टीज का कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से पहले अगर हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर हम अपने शिव जी को याद नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन देना हम वेस्टिजियन के लिए एक मतलब अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम गौतम वाली सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और ना जाने कितने करोड़ों की कितने देशों में जिंदगी बदलेंगे। और जो वो कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वो कहते हैं अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपने में बिलीव लाना पड़ेगा। अगर हम सक्सेस हो सकते हैं तो हमारी सक्सेस केवल कोई भी कर सकता है, वो हम ही है। अपना प्रतिबिंब शीशे में देखें, जो दिख रहा है वही आदमी को सक्सेस पहुंचा सकता है। सेकंड है, हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि इन्होंने ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। उसके बाद ऑब्वियस की वी आर द वॉरियर्स। तो और वॉरियर्स हमें जिन्होंने बनाया है, आज जो हमें लड़ने की इतनी शक्ति दी है, जो हम पहले गुमनामी की राह में गुजर रहे थे, तो उसके लिए रमेश पुनानी जी को, गुरशरण सर को, विक्की जी और ज्योति मैम को शुक्रिया कि उन्होंने हमें गुमनामी से निकाल के एक नाम की जिंदगी में, फेमस की जिंदगी में, सेलिब्रिटी की जिंदगी में हमें हम लोगों को पदार्पण करवाया है। तो इनको कोटि कोटि धन्यवाद हम सबके, हम सब वॉरियर की तरफ से। अब आज जैसा कि दास सर ने बताया कि बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों का डिस्कशन का जो पर्पस है वो है टेक्निक फॉर मैसिव ग्रोथ ऑब्लिक ज्वाइनिंग, और यू कैन वी कैन से द रिक्रूटमेंट। हमें आज ये मतलब हम एक कुछ टेक्निक पे बात करेंगे। अगर उस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं और उस पे हम चलते हैं, तो हमारी टीम को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो हमारी टीम बढ़ेगी, वो टीम नहीं बढ़ेगी, वो हमारा एज ए परिवार, हमारी एज ए फैमिली बढ़ेगी। तो क्योंकि ये मतलब एक कहते हैं ना, शीशा जो होता है ना बड़ा कमजोर होता है, लेकिन और उसको उसमें अगर दरार पड़ जाए और उसको कोई टूट जाता है तो उसमें फेस बहुत सारे दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये रिलेशनशिप है, इसको तोड़ना नहीं है, सिंगल शीशा बना के चलाना है। अगर टूट गया तो बहुत दरार पड़ जाती है, और वो दरार फिर कभी मिटती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, रहमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे तो टूटे मगर जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाएगी। फिर आप कितना भी तोड़ेंगे गांठ पड़ी रहेगी। तो ये सबसे पहले इस मतलब जो टेक्निक में डिस्कशन हम लोग करेंगे, सबसे पहले डिस्कशन हमारी ये है कि हमें बिल्कुल अपने अंदर को निर्मल रखना है, साफ रखना है, सो चीट किसी को नहीं करना है। अब टेक्निक में जब बात करते हैं, अगर हमें अपना मतलब टीम बढ़ानी है, टीम हमारी कब बढ़ेगी? जब हम बिग ड्रीमर हो। अगर हमारा कोई ड्रीम नहीं है तो हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। ये जो लाइन है, ये जो हम वेस्टिज प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं के लिए है, उन सबके लिए है जो ड्रीमर है। अगर ड्रीमर नहीं है तो हम नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर इज हैविंग द बिग ड्रीम्स। अगर बिग ड्रीम्स, ड्रीम नहीं, एक ड्रीम नहीं करना है। वेस्टीज हमारे एक सपना नहीं पूरा करती, जितने सपने हैं हमारे, मेरी टीम के, मेरी अपलाइन के, डाउनलाइन के, सबके पूरी करती है। एंड डेवलपिंग देम एवरी डे, सो हैव ए बिगर विजन एंड a solid goal plan, because no shortcut of success। आपको जिस ये जो प्लेटफॉर्म है शुरू में बहुत कांटों वाला है, लेकिन आपको पता है जब कांटों में जब गुलाब खिलते हैं, फूल खिलते हैं, तो बहुत
मजा आता है। कांटे तो पहले मिलेंगे, तो ये जो है ना, बिगिनिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस प्लेटफॉर्म। तो हमें यहाँ पे बिग ड्रीमर होना है, और जिनको हम रिक्रूट करने जा रहे हैं, जिनको हम अपनी फैमिली में ला रहे हैं, तो वो भी हमारे जैसे माइंडसेट के होने चाहिए। मतलब दैट शुड, वो लोग भी हमारी तरह ड्रीमर होने चाहिए। अगर ड्रीमर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है अपने साथ उनके नंबर बढ़ाने की। ज्यादा नंबर देखो, हमारे पास अगर हाथ दो हैं या जेम दो हैं, इन जेमों में मुझे डायमंड रखना है या स्टोन रखना है, ये हमें डिसाइड करना होता है जब हम किसी से प्रोस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे होते हैं। उस पहली मुलाकात में लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पहले इंप्रेशन में ही पता चल जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और दूसरा, मैं ये साथ में ये भी कहूंगा, जो आपके ड्रीम है ना, वो ऑटोमेटिकली, कोई भी ड्रीम ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होते हैं। उनके लिए डिटर्मिनेशन, उनके लिए फर्म डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट चाहिए होता है। आप ये सोचो, हमने बड़ा ड्रीम ले लिया कि मुझे अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ाना है, सबको कार दिलानी है, और लेकिन आप ड्रीम तो ले लिया, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डिटरमाइन नहीं है, उसके लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आई एम अ ड्रीमर। तो अगर ड्रीमर है, तो साथ में ड्रीम के साथ आपके साथ डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं यहाँ पे एक जरूर स्टेटमेंट दूंगा, ये हमारी नीलमा मैम कहती हैं और मुझे बहुत याद रहता है। वो कहते हैं, डू नॉट कीप योर ड्रीम, डू नॉट कीप योर ड्रीम इन योर आईज, they may fall as a fear, they may fall as a tear. store Store them in your heart, so that every heartbeat may remind you to convert them into रियलिटी। मतलब मेरा कहने मतलब, आप अपने ड्रीम को आंखों में मत रखो, क्योंकि आंखों में रखोगे तो आंसुओं के साथ बह जाएंगे। अपने ड्रीम को अपने हार्ट के साथ रखो, क्योंकि हार्ट, एवरी हार्ट हमेशा हार्ट बीट करता है। जब हर हार्ट बीट आपको याद दिलाएगी कि आपके ये ड्रीम है, आपके ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। और इसीलिए उनको, आपको जितना वो याद होंगे, जितना आपको आपके दिमाग में रहेंगे, उतना आप उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करोगे। सो आपको, आप में जो बंदे से मिल रहे हैं, उनमें फायर, डिजायर, ये ढूंढना पड़ेगा, जज्बा ढूंढना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट में। पहली कंडीशन, आपकी टीम की खुद की ग्रोथ के लिए जो भी टीम में ला रहे हैं, वो आपके साथ आपकी तरह ड्रीमर हो, फायर वाले हो, जिनमें खूब आग जल रही हो। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होना चाहिए उसके बाद, आपकी पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएं, निगेटिव नहीं सोचना है। ऊपर वाला कहते हैं ना, आप अच्छे मन से बाहर निकलते हैं तो कहानियां, पूरी कहानियां आपकी सहायता करती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कभी भी अफसोस, यहाँ पे डोंट साउंड अपोलोजेटिक टू, डोंट साउंड अपोलोजेटिक अबाउट इट। मतलब इट यहाँ पे कंपनी के लिए है, आप अपनी कंपनी के लिए अफसोस मत करो, बिकॉज यू नो दैट यू आर ट्राइंग टू शेयर ए स्प्लेंडेड गिफ्ट विद समवन। आप जिस प्रोस्पेक्ट्स के पास जा रहे हो, इस वेस्टीज के बारे में बताने के लिए, आप जब किस किस भावना से जा रहे हैं, मतलब अगर वो व्यक्ति जो भी है, जेंट्स लेडीज, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके साथ जुड़ता है, तो बदले में क्या होगा, उसकी लाइफ तो बदलेगी, उसकी 7 पीढ़ियों की लाइफ बदलेगी। तो आपको यहाँ पे सेम नहीं करना है अपने पे, आप उसके भले के लिए जा रहे हैं। ये बात की उसकी किस्मत है, वो आपके साथ आता, हमारे साथ आता है या नहीं आता, दैट इज सेकेंडरी। बट फर्स्ट हमारा क्या था थॉट, अगर वो आएगा, उसकी लाइफ बदलेगी, उसके ड्रीम पूरे होंगे, साथ में उसके बच्चों के होंगे, और आने वाली 7 पीढ़ियों के भी सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे आपको पहला पॉजिटिव माइंड हमेशा बना के रखना है, और अपने को कभी भी मतलब अफसोस नहीं करना क्यों मैं उसके पास चला गया, कभी नहीं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टेबल लिखी है 5 की, और 5 बन जा 3 है। मतलब यहाँ पे आप पॉजिटिव माइंड को कैसे जज करोगे, समटाइम आप देखते हैं ना, गिलास रखा होता आधा, अगर कोई बंदा कहता है वो गिलास आधा खाली है, तो वो निगेटिव माइंड का है। अगर कोई कहता है आधा भरा हुआ है, तो पॉजिटिव माइंड का। कुछ भी, बहुत से एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया है। 5 की टेबल यहाँ पे 5 बन जा 3 है, रेस्ट टेबल इज करेक्ट।
अगर आप किसी से ये एग्जांपल लिख के बताते हो तो उससे पूछते हो ये टेबल कैसी है, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहता है ये टेबल गलत है, तो इसके मतलब वो बंदा निगेटिव है। यहाँ पे ये टेबल गलत है, एक मतलब 10% टेबल गलत है, 90% टेबल करेक्ट है, 90% ये अगर वो कहता है 90% टेबल करेक्ट है, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव माइंड का है, आपके साथ वो चलने में मजा रहेगा। तो कमियां तो सब में है, कोई भी नो मैन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता तो पुरुषों में उत्तम होता, पुरुषों में उत्तम हमारे केवल एक भगवान राम है। तो कमियां मेरे में भी है, सब में भी है, तो हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, आपको उसमें पॉजिटिवनेस देखना है। हर आदमी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आप एक बहुत सुंदर लड़की में भी ध्यान से देखोगे तो कोई कमी निकल आएगी, एक कोई मतलब काली और सांवली लड़की या कोई जेंट्स में कुछ ध्यान से देखोगे तो उसमें भी कोई पॉजिटिवनेस निकल आएगा। मे बी उसकी आंखें अच्छी है, मे बी उसकी नाक अच्छी, मे बी उसके लिप्स अच्छे, एनीथिंग। तो आपको माइंड सेट पॉजिटिव लेके चलना है। सेकेंड टेक्निक, अगर ये चीज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने को वेस्टीज में एटलीस्ट धोखा दे रहे हैं। वो आपकी टीम आपके साथ मतलब फैमिली वाली नहीं चलेगी, बिजनेस वाली चलेगी, और वेस्टीज हमारा बिजनेस नहीं है, वेस्टीज हमारी फैमिली है। थर्ड क्या है, मेक ए डिसीजन, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। Make a decision that you will become the master of this industry, not give up in any situation। आपको पहला डिसीजन लेना है, इसमें आ गए हैं तो सक्सेस लूंगा, इसमें आ गए हैं तो मास्टर बनूंगा, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ज्वाइन होने के बाद छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अगर आपके ये अंदर डिसीजन आ गया कि छोड़ेंगे नहीं, तो आपको आधी सक्सेस तो वहीं से मिल गई। दूसरा है कि आपको डिसाइड टू लेट गो योर फियर, टू डिसाइड टू लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ टॉकिंग टू द पीपल एंड कम आउट योर। आपको यहाँ पे एक बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसमें केवल आपको बोलना आना चाहिए। अगर बोलना नहीं आता है तो आपको इसमें सक्सेस लेट मिलेगी। आपको कोई रास्ता बता सकता है लेकिन चलना आपको है, अपलाइन आपको रास्ता दिखाएगी बट बढ़ना आपको है। तो यहाँ पे आपको बात करने की टेक्निक आनी चाहिए, इससे आपका जो डर है वो निकालना पड़ेगा, इस वाले डर वाले सेल से आपको बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात नहीं कर पाओगे, वेस्टीज के जितने प्रोडक्ट हैं अगर उनकी आवाज होती, वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट थे, अगर उनकी आवाज होती हम सबकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें इतनी बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि उनकी एड नहीं होती, मार्केट में कोई नहीं होता, उनको बताने के लिए हमें उनकी आवाज बननी पड़ती है, तो हमें टॉकिंग आनी चाहिए। इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कभी गिव अप नहीं करना है। सिचुएशन तो बहुत आएंगी, कदमें तो लड़खड़ाएंगे, आपको पता ना, ठोकर खाने से हर चीज टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ऐसी एक चीज है जो ठोकर खाने की मिलती है, और वो ठोकर ऐसी होती है जो कहीं भी आपने कोई भी लेसन नहीं पढ़ा होता है, वो ठोकरें आपको सारी दुनिया के जीने के लेसन पढ़ाती हैं जो किताबों में नहीं लिखा है। और यहाँ पे एक चीज अपने मन में और भी लेना, जब भी डर लगे तो ये सोच के मतलब अपने डर को भगाना कि इस बार जब आप कहीं से किसी से मिलने जा रहे हैं तो इस बार जो मिलने की तरीका है, हम जो पहले गलती कर चुके हैं, क्योंकि पहले आप अपनी गलती से सीख चुके हैं, तो इस बार जब मिलने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलना, इस बार आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ पुराने आपके अनुभव है, आपकी अपलाइन की गाइडेंस है, आपकी अपलाइन आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, उनकी अपलाइन की जो गाइडेंस है, आपके अनुभव है, तो इस बार आपका जीत पक्की हो। तो इसीलिए मैंने मेरा मतलब कहने का मतलब, आपको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपको डिसाइड करना, गिव अप नहीं करना है, और बात करने की कला आपको लानी है। उसके बाद क्या है, डेवलप ए रिक्रूटिंग माइंडसेट। आपको रिक्रूटिंग माइंडसेट डेवलप करना है। अब रिक्रूटिंग माइंडसेट, अब आप मेरे पास आते तो मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, आपका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। XYZ के पास जाते हैं, वाई XYZ will associate with you, why? अगर जिस दिन आप वाई का क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया अपने आप, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्ट से
ज्वाइनिंग आपकी ना मिले। अगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, आपको 99% आपकी सक्सेस हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। अब ज्वाइनिंग में क्या करते हो? इफ यू ज्वाइन इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, देन दिस मीन, अगर कोई आपने इस नेटवर्क में कंपनी को ज्वाइन किया, वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो आपके कुछ तो दिमाग में रहा होगा वाई यू ज्वाइन। अभी आप मेरे पास आते तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन कर, कुछ तो आपके माइंड में रहा। तो जब जो चीज आपके माइंड में था, पर्टिकुलर दैट रीजन यू ज्वाइन द वेस्टीज, सेम, तो ये यही चीजें आपको प्रोस्पेक्ट में भी देखनी है। वो आपको अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके माइंड में कुछ होगा जिसके लिए वो आपको ज्वाइन कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है। हाउ यू फाइंड, दैट इज द ट्रिक, दैट इज द क्वालिटी। और वो क्वालिटी आपको अपलाइन से धीरे धीरे सीख के मिलेगी। अब वो क्या हो सकती है? अब मैंने ज्वाइन किया, हो सकता है मेरा माटो हो इसको ज्वाइन करने का, मनी हो सकता, किसी का हेल्थ हो सकता, किसी की रिस्पेक्ट हो सकती, किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती, किसी को कार लेना हो सकता, किसी को घर लेना हो सकता, किसी को बच्चों को एजुकेशन हो सकती। कोई भी समथिंग इन रीजन इन माइंड, मतलब आपके माइंड में होता है, दूसरे के माइंड में होता है। और यही जो रीजन होते हैं, यही पर्टिकुलर सफिशिएंट होते हैं जो आपको अंदर से हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। आपको यही जो आपका जो रीजन है, जिस रीजन से आप इस चीज में जुड़े हैं, यही बार बार आपको इंक्रेज करता रहेगा और आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी में आपको डिसाइड टू लर्न एंड डेवलप स्किल टू रिक्रूटमेंट, इसी के साथ साथ आप लर्निंग भी सीखते जाएंगे, आपकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी और आप रिक्रूटमेंट करते जाएंगे। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, बिगर लर्न किए कुछ भी नहीं आता। और मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट यू लर्न, बार बार बोल, फर्स्ट यू लर्न, फर्स्ट यू लर्न, फर्स्ट यू लर्न, देन रिमूव एल, व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज अवर रिवॉर्ड। आप बार बार लर्न करो, जितना लर्न कर लोगे, जितना सीख लोगे ना, उसके बाद एल अपने आप हट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा रिवार्ड होगा। और रिवार्ड पता कहाँ आता है? बैंक में जमा होगा। इसके बाद हम डिस्कस करना चाहिए, हमारे को एक आना चाहिए बिल्डिंग द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। मेकिंग फ्रेंड विद द पीपल द इसेंशियल इन द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में हमें पैसा नहीं लगाना है, फैक्ट्री नहीं खोलनी है, दुकान नहीं खोलनी है। हमें इसमें चाहिए क्या? हमें लोग ही तो चाहिए। और लोग कब मिलेंगे? जब हमें रिलेशन बनाने की कला आनी चाहिए, फ्रेंड बनाने के तरीके आने चाहिए। और फ्रेंड आपके तभी बनेंगे जब आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, भरोसा उनका अपने ऊपर बनाएंगे। और भरोसा कुछ इस, भरोसा कांच की तरह, बिल्कुल मैंने पहले बोला, भरोसा बिल्कुल कांच की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखते हैं। अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया तो कुछ भी कर लेना, वो कभी भी दोबारा बाद में आपके साथ आ भी जाए, लेकिन एक उसके दिल में टीस रहेगी। तो भरोसा नहीं तोड़ना है और किसी से मिलना है, बिल्कुल फेयर डील करना है। आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो नेक्स्ट। और यहाँ पे एक्स के पीछे नहीं भागना है और नेक्स्ट के पीछे नहीं भागना है, अपने लिए करना है और अपने बेस्ट के लिए भागना है। जो एक्स हो गया भूल जाओ, और नेक्स्ट है फ्यूचर मुझे पता नहीं, एक्स पास मुझे पता नहीं, प्रेजेंट है मेरा क्या है। एक्स के पीछे नहीं भागना, नेक्स्ट के पीछे नहीं भागना, भागना अपने बेस्ट के लिए, बेस्ट के पीछे भागना है, बेस्ट हमारा प्रेजेंट है। ओके, फिर हमें करना है डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स। हमें अपने में हमेशा पॉजिटिव हैबिट अंदर से डेवलप करनी है। ये जो पॉजिटिव, जो जितनी हमने टेक्निक बात की, ये टेक्निक हमें हर जगह काम आएंगी। मुझे अपनी फैमिली के साथ बैठने में काम आएंगी, अपनी टीम के साथ काम आएंगी, हमें अपने अपलाइन के साथ काम आएंगी। तो इस टाइप टू डेवलप द पॉजिटिव हैबिट्स एवरी डे, यू कैन अचीव दिस एनफ टू एजुकेट, एजुकेशन, वेबिनार, ट्रेनिंग, रीडिंग बुक, etc टू हेल्प डेवलप द पॉजिटिव माइंड्स। अब ये ट्रेनिंग पॉजिटिव चीजें आपको कैसे आएंगी? आपको वीडियो सुननी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो हमारी अपलाइन को किताब बताती है उसको पढ़ो, ट्रेनिंग लो, अपलाइन से गाइडेंस लो, और इसको डेली करना है। और ये मतलब कोई भी हैबिट हो सकती है। नेटवर्किंग में हो तो एक हैबिट आपकी आ जाना चाहिए कि आप, इट कुड बी
कनेक्टिंग विद एटलीस्ट 1 or 2 people एवरी डे इन योर नेटवर्क। आपके एक माइंडसेट बना लिया, मैं कुछ भी करूं 24 घंटे में, जब तक 2 मीटिंग नहीं कर लूंगा, 2 लोगों से बात नहीं कर लूंगा, 5 लोगों से बात नहीं कर लूंगा, तब तक हम सोएंगे नहीं। वो हैबिट करो। लेकिन जो भी हैबिट है, हमेशा गॉड को थैंक्स देना, अपने अपलाइन को थैंक्स देना, और कुछ भी नहीं करना है। वैसे ये वेस्टीज है ना, नेटवर्किंग बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। केवल एक काम करना है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में फंसे रहो, जो अपलाइन कहे वो डाउनलाइन को बता दो, और आपका सक्सेस बढ़ता रहे। कुछ भी नहीं करना, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में फंसे रहो, जो अपलाइन बोले उधर सुनो और इधर बता दो, इधर सुनो इधर बता दो, सिंपल है। लेकिन आप बात नहीं करोगे अपलाइन से, मीटिंग नहीं करोगे, और फिर कहो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी रिक्रूट नहीं मिल रही है, तो दिक्कत है। आपको पॉजिटिव रहना है दुनिया में। अभी मैं पॉजिटिव इस पे आगे अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें हमें लोग रिक्रूट कैसे होंगे। फिर क्या, ऑलवेज बी रेडी। हमें हमेशा तैयार रहना है। किसके लिए तैयार रहना है? अपनी टीम के लिए, अब मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मतलब हमें ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। अब देखो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ, तो चाहता मैं शर्ट पहन लेता, टी शर्ट पहन लेता, नहीं। अगर मीटिंग दे रहे हैं, मीटिंग ये मान के दीजिए कि वी आर नॉट ऑन जूम, वी आर एन हॉल, हम एडिटोरियम में खड़े हैं, तो जैसे सूट में जाना है वैसे यहाँ पे भी आना है। अभी हम, आप लोग देखोगे ना, जूम में आ जाते हैं, टी शर्ट मतलब बनियाइन पहने हैं या लोअर टी शर्ट में आ रहे हैं, तो जैसी रही भावना मन की, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसे आपके थॉट होंगे आपके अंदर वैसे। क्योंकि दास सर ने कहा था कि आपको कुछ सीखना है, कुछ सीखना है तो पहले कुछ निकालना पड़ेगा, तभी दूसरी चीज आएगी। ये माइंड का नेचर है। माइंड में अगर कुछ भरा है, कबाड़ हटाओगे तो अच्छी चीज आएगी। अब ये आप पे डिसाइड करना आपको भरना क्या है। तो दासर ने जैसे शुरू में बोला था कि आपको माइंड खाली करके रखना है, सो देट आपको अच्छी चीज मिल जाए। तो अब ये नहीं करोगे, अब वहां पे बनियान पहन के बैठ गए, लेट के देख रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर जूम मीटिंग भी देख रहे हैं, तो पहला माइंडसेट ये होना चाहिए, हम वेल सेट और सिस्टमेटिक वेल में बैठे। तो ये तरीके हैं अपने को, मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए, अपने में एनर्जी लाने के लिए, लाइक दैट। हमेशा वेल ड्रेस होना है, ऑलवेज कैरी बिजनेस किट। अब बिजनेस किट भी लेनी है, टूल भी लेना है, कैटलॉग भी लेना है, बुक्स भी लेना है, कार बुक लेना है, व्हील ऑफ, ये सब। अब हम क्या करते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भैया पेन दे दो, पेपर दे दो। अच्छा, कोई पेपर दे दो, वो पेन पेपर लाके दे रहा है आपको, तो आपको प्रोस्पेक्ट क्या समझेगा, ये बंदा मेरे को ज्वाइन करने के लिए आया है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको लगता है कि वो आपको ज्वाइन करेगा? नहीं। तो आप किसी के पास जा रहे हैं, वेल ड्रेस जाना है, टू द पॉइंट बात करना है, निगेटिव नहीं बोलना है, जिससे बात करने हैं उसके घर में किसी और शब्द किसी से नहीं करना है, आपके कोऑर्डिनल रूल फॉलो करने चाहिए, और आपकी वेस्टीज के जितने टूल हैं वो होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, सो दैट आप उसको वहां पे दिखा सको, सो दैट उसको कॉन्फिडेंस आए। जो दिखता है वही बिकता है, जो बोलेगा उसको सुना जाएगा, जो सोता है वो खोता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है टेल गुड स्टोरी। जिसको ये नहीं आती है, you should be able to collect and tell good and motivated story to encourage people to join your business। अगर आपको ये नहीं आती है, आज ये मेरा ओपन चैलेंज नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है, अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आप नेटवर्क में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। गुड टेली स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप रामायण कथा सुना ले, लेकिन नहीं, आपको अपलाइन के बारे में बताओ कि वो हमारे अपलाइन है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। आज गुरशरण सर हैं, 35 लाख का चेक ले रहे हैं, विक्की सर हैं 25 लाख का चेक ले रहे हैं, दास सर हैं 6 लाख का चेक ले रहे हैं या 10 लाख का चेक ले रहे हैं, और नितिन अमन, तो त्यागी सर हैं वो 8 लाख का चेक ले रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन वो आज ले रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है वो आपको बताना पड़ेगा, सो देट आदमी को ये पता चल जाए। इसमें आएंगे तो 1 करोड़ भी, साल बाद 10 लाख भी आएंगे, और 2025 में 1 करोड़ रुपए महीने भी आएंगे, और ये डेफिनेट आएंगे। लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि आपको ओवरनाइट नहीं आएगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 1 करोड़ रुपए साल महीने का चाहिए, तो भाई मेहनत भी तो 1 करोड़ वाली करनी पड़ेगी।
आज एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, 12-12-15 हजार की तनख्वाह लेते हैं, जो 25 साल अपनी लाइफ खराब करने के बाद शुरू करते हैं, और इसमें 1 करोड़ महीने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 3 to 5 years तो डेडिकेटेड होके इसमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरी जैसे सुनानी नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब स्टोरी मेरे से कहोगे तो मैं तो बहुत सुना दूंगा। एक हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वालिटी आप में, टेक्निक ये होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए, लिसन एंड आस्क क्वेश्चन। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, मैंने क्या लिखा, लिसन एंड आस्क क्वेश्चन, उसको पहले सुनना है। Talking and selling can be challenge to the everyone. So if you can ask right question with your prospect, you will understand them better. And this is the only way you can understand your prospects' need and wants. जब तक आप प्रॉपरली ठीक तरीके से उसको सुनोगे नहीं, जाके आप अपनी गाथा गाने लगोगे, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको प्रॉपरली नहीं जानता हूं, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये ह्यूमन नेचर है, हर आदमी अपनी बढ़ाई चाहता है। आप जाओ उसके पास, उसकी तारीफ करो, जब उसकी तारीफ कर दोगे वो खुद ही अपने बारे में बताएगा। सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुन लेंगे, मेनी नेटवर्कर डू नॉट लिसन, आस्क द राइट क्वेश्चन, they are more focused on talking about their plan, product, and how to sell, how there is company's excellence, rather than asking the right question from the prospect. अब हम क्या करते, जाते कंपनी का प्लान बताने लगेंगे, प्रोडक्ट बताने लगेंगे, कंपनी कैसी एक्सीलेंट है। अरे भैया, जिसके पास गए वो जानता ही नहीं कुछ है, तो उसको कहते ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे भैंस वाला काम मत करो। मैंने पहले ही बोला, जो हमारी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, तो उसके लिए आपको वैसे ही अफसोस नहीं करना है, और आप जाओ उसके पास रहें, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों की लाइफ के लिए, उसके ड्रीम पूरा करने के लिए। तो शर्माना नहीं, लेकिन फिर भी हम, आपको पता है, क्योंकि आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन ने आपको सिखा दिया है, इसलिए आपको ये चीजें पसंद है। लेकिन अभी नए प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है, तो नए प्रोस्पेक्ट को जाते ही आपको प्लान, प्रोडक्ट, ये सब नहीं दिखाना है। पहले उसको समझो, उसके वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसकी क्या नीड है, वो क्या चाहता है। जब वो उससे जब बात करोगे, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है। अगर लेडीज है, उसको कॉस्मेटिक चाहिए तो कॉस्मेटिक बताना है, तो उसको वेलनेस नहीं बतानी है। तो आपको उस बात करने में, उसके क्वेश्चन आंसर में आपको पता चल जाएगा कि उससे क्या बात करनी। यहाँ पे आपको हमेशा हम्बल रहना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। यू नीड टू ऑलवेज हैज a smile on your face so that people feel comfort around you and have a smile on their face when they think about you. अब क्या है, कोई बॉस है ना, बहुत गालियां देता है, जैसे मैं तो ऑफिस में हूँ, और कोई मेरा बॉस बहुत चिल्लाता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। एक बॉस बड़ा स्माइल से मिलता है, मैं बार बार उसके पास जाऊंगा। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट से स्माइल करके मिलोगे, तो आधा डर तो वो वहीं खत्म हो जाता है, दूसरे का और आपका, और कंफर्ट जोन में आ जाता है। समझिए, कंफर्ट जोन में आने के लिए फेस में स्माइल है। एक यार, स्माइल एक ऐसी चीज है ना, दुनिया के आधे तो युद्ध ही खत्म कर देती है। तो फेस पे स्माइल होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे घमंड पे मैं थोड़ा एक स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे मैंने कहा था, यू शुड बी द गुड स्टोरी टेलर। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरी एक दिल अंदर से बहुत इच्छा हो रही कि आपसे कुछ पूछूं, एक सवाल करना चाहता हूँ। सुना क्या, पार्थ पूछो। तो अर्जुन जी ने पूछा, भगवान, मैं इतना दान देता हूँ, इतना दान करता हूँ, आप ये देखते हैं, आप तो मेरे साथ रहते भी हैं, कितना मैं दान देता हूँ, लेकिन जब दान का नाम होता है तो कर्ण का नाम पहले आता है, मेरा नाम आज तक किसी ने लिया ही नहीं। तो कृष्ण कहते, पार्थ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, कर्ण दान देता है तो कर्ण का लोग देते हैं, आप दान देते हो तो आपको नहीं याद करते। तो बोला, नहीं, मैं भी दान देता हूँ, लोग मुझे भी याद करें। क्योंकि अर्जुन में थोड़ा मैं था, तो कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने क्या किया, भगवान थे, उन्होंने 2 पहाड़ सोने के बना दिए,
बोले अर्जुन को बोला ये 2 पहाड़ सोने के हैं, ये अपनी प्रजा में बांट दो। अब अर्जुन वहां पे खड़े हो गए, प्रजा आती जा रही थी, सोना देते जा रहे, प्रजा आती जाती थी, सोना देते जाते थे प्रजा। और जब जब वो सोना देते थे उनको लग रहा था मैं दान दे रहा हूँ। दान मैं नहीं देता हूँ, मैं तो एक उसका किया हुआ क्रिया हूं। देने वाला तो दाता है, हम तो उसके भेजे हुए एक मुलाजिम है। कभी भी मैं दाता तो हो ही नहीं सकता, दाता तो मेरा श्याम है। तो अर्जुन को मैं आता जा रहा था, और फिर और कृष्ण भगवान की लीला थी, वो पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो 1-2 महीने बाद कृष्ण अर्जुन जी थक गए, भगवान अब मुझसे नहीं ये सोना बटा जा रहा है। अब उन्होंने कर्ण को बुलाया, कर्ण आए, फिर वो मैजिक से 2 पहाड़ बनाया कि ये प्रजा में बांट दो। ये अब कृष्ण ने बोला कर्ण को प्रजा में, कर्ण ने कहा जब मेरा है नहीं। कर्ण ने वहां प्रजा को बुलाया, कहते ये सोने के 2 पहाड़ हैं, जिसको जितना लेना है ले ले, और वो कह के चले गए। क्यों? वो उनका था ही नहीं, वो भगवान ने दिया था किसी और को देने के लिए, जब उनका है नहीं तो वो क्यों खड़े हो। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, देखो कर्ण ने क्या किया, कर्ण को मैंने बोला है प्रजा में बांटना है, तो कर्ण को पता था ये मेरा है नहीं, तो मैं उस पर क्यों अपना मैं करूं, मैं अपना अधिकार क्यों दिखाऊं, आपको मैं हटाना है। उस दिन अर्जुन को ये फील हुआ कि क्यों लोग कर्ण को दानवीर कहते हैं। और कर्ण इसलिए भी दानवीर है, उन्होंने अपना कवच दिया था, वरना कर्ण आज भी जिंदा रहते, क्योंकि वो अमर थे। इसके बाद एक्टिव नेटवर्क, ऑलवेज एक्टिव एंड कमिटेड। मतलब यहाँ पे एक्टिव भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, और कंटिन्यूसली ब्रिंग अ पॉजिटिव योर इन देयर टीम। आप अगर अपलाइन हैं, और यहाँ पे जितने मेरे को सुन रहे हैं, मुझे लगता है सारे अपलाइन हैं, तो वो अपलाइन की एक ड्यूटी है, वो लीडर हैं, उनको एक ऐसा माहौल अपने आगे, अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बनाना है कि उसकी टीम हमेशा पॉजिटिव रहे। जब भी मिले, दास सर से लोग मिलेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, त्यागी सर से मिलते हैं लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, सिंह साहब से मिलते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, राहुल सर से मिलते हैं, त्यागी सर से मिलते हैं, दुष्यंत जी से मिलते हैं, लोग जोश से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? क्यों? उन्होंने एक अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना रखा है। और यहाँ पे मैं बार बार कहूंगा, आपको एक्टिव रहना है, तो यहाँ पे आपको वेस्टीज जो करनी है, फुल टाइम करनी है, पार्ट टाइम करनी है। क्या करना है? फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, लेकिन सम टाइम नहीं करना है। फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करना, पार्ट टाइम लेकिन रेगुलर करना है, सम टाइम नहीं करना है। क्यों? अगर आपने सम टाइम करा, आपके अपलाइन ने आज कुछ बताया और उसको आपने कंटिन्यू डेली नहीं लिया, तो आप 5-6 दिन बाद भूल जाएंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो आपके अपलाइन ने कुछ सिखाया वो भूल गए, तो आप सम टाइम वाले रह गए। हो सकता है जब आप सम टाइम आ रहे हो तो आपकी अपलाइन को आपको भी पहचानने में भी दिक्कत हो जाएगी, तो यार बंदा कब आया था, कहाँ आया था, कैसे आया था। तो आपको रहना है। फुल टाइम होता है बहुत बढ़िया, पार्ट टाइम रहता हो लेकिन रहना डेली है। पार्ट टाइम डेली लोगों से मीटिंग करनी, पार्ट टाइम डेली से लोगों से बात करना है। तो इसमें कैसे, अगर पार्ट टाइम भी करोगे तो ये वेस्टीज एक समुद्र है, आप धीरे धीरे भी इसमें जाएंगे ना, इसमें जितना मिलते जाएंगे ना, आपका समुद्र अपना होता जाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिलपत पड़त निशान। रस्सी से कभी किसी ने सोचा एक बार में पत्थर कट जाएगा? नहीं कटता। आपको पहली बार में करोड़पति 1 करोड़ चेक नहीं आएगा, आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा, बार बार रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन टीम बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपके लाखों हाथ हो जाएंगे, आपके करोड़ भी आएंगे। लेकिन वो करते करते अभ्यास, डेली मैजिक नहीं आना है, बार बार दिमाग में रखना है, कड़त कड़त अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। सिल भी काट देती है, पत्थर भी काट देती है। कभी कुआं के किनारे देखना, गांव में होते हैं, रस्सी से खोलते हैं, पत्थर की से। तो यहाँ ये मेरी टेक्निक थी, इतनी टेक्निक यहाँ पे खत्म हो गई। अब किसी प्रोस्पेक्ट को आप जब ज्वाइन करा लेते हो, उसको शुरू में केवल ये 3 काम बताना। हम गलती क्या करते हैं, 7 काम बता देते हैं, और यहीं से वो जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है 3-4 महीने वो लेटा रहता है, फिर 6-7 महीने में चलता है, फिर साल भर में चलता है, फिर 3-4 साल बाद स्कूल जाता है। एकदम पैदा होते नहीं करते। आप लोग जैसे ही ज्वाइन किया, आप प्रोस्पेक्ट्स को ये समझ लेते हैं कि वही सब कुछ उसको आता है। नहीं,
3 काम पहले उसको स्टार्टिंग में कराना है, उसको 100% यूजर बनाना है, उसकी लिस्ट बनवानी है, उसको बोलना है जो प्रोडक्ट तुम्हें अच्छे लग रहे हैं वो शेयर करना है। गलती यहाँ नहीं करना मेरे हिसाब से, मे भी आप लोग लीडर हैं, मुझे जितना समझ में आता है मेरे हिसाब से फर्स्ट में 3 थिंग करनी है। और उसके अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले मेक लिस्ट ऑफ 100 पीपल की लिस्ट बनानी है, जिसको ज्वाइन कराते हो उसके लिए लिस्ट बनवानी है। लिस्ट कैसे बनेगी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक। और ये अगर लिस्ट आपकी 1000 से कम है तो आप मम्मी पापा फादर बहन किसी से उनके फोन से जोड़ेंगे, जैसे मैरिज के इनविटेशन देते हैं। ये जनरल है, आप सब लोगों को पता है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। अब आपकी लिस्ट में कौन होगा, आपकी लिस्ट में ये फ्रेंड होंगे, ये सबको पता है। लेकिन ये जो फ्रेंड लिखा है ना, फ्रेंड्स मीन फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर एंड स्ट्रेंजर, और योर लिस्ट शुड बी ऑलवेज ग्रोइंग अप। लेकिन इसको प्रॉपरली फॉलो अप कोई नहीं करता। ये पढ़ लेते हैं, ये पता सबको है, लेकिन ये फॉलो कोई नहीं करता। अगर इसको सीरियसली फॉलो करो, ये पहली आपकी मंजिल है आपके नेटवर्क को ग्रो करने के लिए। अब ये कैसे होता है, इसको मैंने 2 पार्ट में, यू आर हु आर द स्टार्टिंग जेम इन नेटवर्क, आप, अब मैंने फ्रेंड और एस अलग कर दिया। जो फ्रेंड्स हैं ऊपर वाले और एस, फ्रेंड आपके ब्लू डायमंड है, और जो यस है स्ट्रेंजर है स्टोन है। अब ब्लू डायमंड अच्छा होता है, स्टोन अच्छा होता है, ब्लू डायमंड। पहले नेटवर्क आप किसी, जब भी आपका आप ज्वाइन करते हो या आपका प्रोस्पेक्ट कोई ज्वाइन करता है, वो उसका पहले क्वेश्चन होगा कि मुझे कोई नहीं जानता, मेरे पास कोई नंबर नहीं। बिल्कुल उसको बोलो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसको ये समझाना एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को कैसे प्रेजेंट करना, ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे, वो ब्लू डायमंड है, उनको बोलना भैया तुम ज्वाइन कर लो। शुरू में वो ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे जितने नेटवर्कर बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ऊपर वाले जो लोग हैं वो आज आपके साथ कोई नहीं होंगे, एस वाले आपके साथ चल रहे हैं जो स्टोन है। तो इनको जब ज्वाइन करोगे तो इनसे क्या करना है, ये आपके साथ काम नहीं करेंगे। इनको बोलना मुझे रेफरल दे दो, रेफरेंस दे दो, फ्रेंड से रेफरेंस लेना, आपका दोस्त रेफरेंस XYZ का दे देगा। अगर मैं आया, मैं आपका फ्रेंड था, मैंने रेफरेंस दिया, आप उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, आपके लिए वो अननोन है, उसका रेफरेंस मैंने दिया, अगर मैंने जिसका रेफरेंस दिया है, अगर उसके साथ मेरे संबंध अच्छे थे, मेरे रिलेशन अच्छे थे, तो वो आपको नहीं जानता है, वो आपको नहीं ज्वाइन कर रहा है, वो मेरे को ज्वाइन कर रहा है। मेरे नाम से आप वहां गए हैं, वो मेरे को ऑनर दे रहा है, और मेरे रिलेशन कैसे थे उस बेस पे आपको ज्वाइन कर रहा है। आपको तो जानता ही नहीं, आता तो बेस्ट, नहीं आता तो नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब रिलेटिव भाभी जी हैं, भाभी जी तो नहीं कर रहा, भाभी जी बोलो अपने रिलेटिव, दूर के रिलेटिव का नंबर दे देंगी, उनको आप जानते नहीं हो, उन लेकिन उनको भाई भाभी को आप जानते हो, उनके फ्रेंड्स को नहीं जानते। लेकिन जब भाभी की जो फ्रेंड्स है, हो सकता है भाभी के उनके रिलेशन अच्छे हो, तो वो आपको भाभी के नाम से आपको ज्वाइन करेंगे। तो बाद में ये क्या बन जाएंगे, हु आर द जेम आफ्टर सम टाइम। जो ऊपर वाले फ्रेंड्स हैं, ये आपको रेफरल दे देंगे, और बाद में ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आपके स्ट्रेंजर हैं वो आपके ब्लू डायमंड बन जाएंगे। आज अपनी नेटवर्क को देख लो, अगर किसी के नीचे 10,000 लोग हैं, तो उसमें से 9,990 लोग आपके ऐसे स्ट्रेंजर हैं। तो आपको शुरू तो ऊपर से ही करना है, वो बाद में स्टोन कन्वर्ट होंगे, ब्लू डायमंड आपको रेफरल मिलेंगे। रेफरल इज द मेन जेम है इसमें, उसको जोड़ने की आदत डालो। यहाँ पे मैंने मीनिंग ऑफ एस लिख दिया, एस स्ट्रेंजर है, पावर है, मल्टीप्लीकेशन है, मनी है, रिस्पेक्ट है, पैसिव इनकम है। यही स्ट्रेंजर आपके लिए ड्रीमर है, आपके ड्रीम पूरे करेंगे, करोड़पति मिलीनियर सब बनाएंगे। जब ये सब वो कर लेगा, उसको सिखा दोगे, तब उसको नेक्स्ट 4 काम कराना है। इनविटेशन के लिए बोलना है, मीटिंग के लिए बोलना है, टीम वर्क के लिए बोलना है, फॉलो अप के बोलना है। फॉलो अप आपका यहाँ बहुत है। तो ये 4 काम शुरू में सातों नहीं करा रहे हैं न्यू बिगिनर से। तो दैट इज द थिंग। तो अब इसके बाद हम आपको एक बहुत, जो नेटवर्किंग की बिगेस्ट चैलेंज होता है, और वो चैलेंज में शुरू में हम लोग परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे 15-20 मिनट के लिए। ये जो नेटवर्किंग है 3 टाइम 20 80-20 का प्लान है, अब 100 डेज। मैंने आपको बोला जिस भी प्रोस्पेक्ट को आपको इसमें जोड़ना है, उसको बोलना है 100 डेज आपको मेरे साथ काम करना है, एटलीस्ट 3 ईयर्स। बाकी थोड़े दिन छोड़ दिया, शादी है, ब्याह है, कहीं भी जाएगा। तो ये 3 टाइम 80-20 का प्लान जिसको समझ में आ गया, वो नेटवर्क में मास्टर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, नीड टू है
हमें डेडिकेशन रहना है। रोज मैंने कहा ना, आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम करना है, लेकिन डेली करना है डेडिकेशन से। रोज 1 से 2 घंटा काम करना है, रेगुलर करना है, मिनिमम 3 साल करना है, और पेशेंस के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है, टिल 1000 डेज। अगर ये कोई स्टेप कर लेता है, इतना डेडिकेशन करता है, उसका 3 साल के बाद 5 लाख का चेक डेफिनेटली आएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1 क्या है? लर्न करना है। लर्न तो करना ही है। सेकेंड स्टेप क्या है? सो 1 प्लान डेली, एटलीस्ट डेली एक प्लान दिखाना है। नेटवर्किंग का सिंपल रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। रिजल्ट, अब 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट बहुत मजेदार आएगा। कैसे? फर्स्ट 80-20 का क्या है? जब 1000 लोगों को प्लान दिखाओगे 3 साल, आप ये मान के चलना, मैंने पहले ही बोला था, नेटवर्क में कोई मेरे साथ आता है तो ये मान के चलो उसको एटलीस्ट डिग्री लेनी है, 3 साल जुड़ना है। वॉरियर में बस अप्लाई करना है तो 3 साल उसको जुड़ना है, तभी डिग्री मिलेगी। अब 1000 पीपल का प्लान दिखाओगे तो क्या होगा? 800 लोग होंगे, वो आपको पहले नो बोलेंगे, 200 लोग कहेंगे यस। और यहाँ पे आपको अपने को शाबाशी देना चाहिए कि कंकड़ पत्थर थे ना, स्टोन, वो निकल गए 800 लोग, 200 लोग डायमंड हुए, वो आपको यस बोलेंगे। वो 200 लोग जो यस करेंगे ना, उनपे आपको फिर 80-20 का प्लान अप्लाई करना है। सेकेंड 80-20 का प्लान क्या है? 200 पे अप्लाई करना है। 200 में आपके क्या होंगे? जो 160 लोग होंगे वो आपके नॉट डूइंग रेगुलर वर्क, और 40 लोग होंगे जो रेगुलर रीपरचेज करने होंगे। अब कहते हैं ना, वो मैंने आपके पास भी बहुत से लोग एग्जांपल दे रहे होंगे, वो मेरे पास ज्वाइनिंग करने कर तो गया, सामान नहीं खरीद रहा, वो नहीं आ रहा, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा। भूल जाओ, ये प्रिंसिपल है, 80-20 रूल है, सेकंड स्टेप है। वो आपको रेगुलर परचेज नहीं करेगा, 40 लोग ही केवल आपके रेगुलर रीपरचेज करेंगे। अब यहां से 160 और चले गए, मतलब कितने निकल गए? 960 लोग निकल गए। कितने बचे? 40 लोग। अगेन 40 लोगों पे आपको क्या करना है? 40 पीपल पर हु डू रेगुलर परचेज, उन पे भी तुम्हें हमें 80-20 का रूल अप्लाई करना। थर्ड, अब इन 40 लोगों पे 80-20 का रूल बनाओगे ना, तो 32 लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर परचेज करेंगे और एक्टिव इनकम कहेंगे, यार मैं अपनी परचेज कर रहा हूँ और मेरे को जो परफॉर्मेंस बोनस आ रही है दैट इज गुड, वो उसी में हैप्पी है। और हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये रूल है, और रूल जो होता है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। आप चेंज करना चाहोगे, परेशान हो जाओगे। आप ये बताइए, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप उनको चेंज करना पसंद करोगे? दुनिया की पूरी पॉपुलेशन है 7 अरब 40 करोड़, आप उनको ठीक करना चाहोगे या खुद को अकेले को ठीक करना चाहोगे? ये बेटर है कि हम उनको ठीक नहीं कर लेंगे। अगर उनको ठीक करने बैठ गए तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उनकी गिनतियां बहुत है। तो इससे अच्छा है अपने को ठीक कर लें। तो रूल को ठीक नहीं किया जा सकता, रूल इज रूल। अब जो 32 लोग रेगुलर परचेज भी करेंगे, एक्टिव इनकम। अब बचे कितने लोग? 1000 लोगों को प्लान दिखाया था, बचे कितने? 8 लोग। यही वो 8 लोग मिलेंगे जो आपको यूसीडी बनाएंगे, ड्रीमर होंगे, पागल होंगे, और जो हु बिकम एंड मेक अस, जो खुद भी मिलीनियर बनेंगे और हमें भी मिलीनियर बनाएंगे। कितना मतलब, ये जो वेस्टीज का या नेटवर्किंग का रूल है 80-20 3 टाइम, वी शुड बी नो, और हमें माइंड में होना चाहिए। जब 1000 लोगों को प्लान दिखाओगे तो हम जैसे 8 पागल मिलेंगे। और एक चीज और है, मैं एग्जांपल जरूर दूंगा। एक आदमी एक दिन में खेत जोतता है, तो 8 आदमी कितने दिन में खेत जोत लेंगे? एक आदमी एक दिन में, तो 8 आदमी कितने दिन में? 8 दिन में। तो आप, अभी हम क्या करते हैं, एक को ज्वाइन करा देते हैं, एक लाइन के पीछे पड़े रहते हैं। अरे पैरेलली 8 बोलो, 8 एक साथ जोतो और 8 के साथ काम करो। 8 के साथ काम करोगे ना, आपके अगर एक लाइन पे काम करते हो, एक खेत जोता है एक आदमी, तो मान लो उसको डायरेक्टर बनाने में आपको 4 महीने लगते हैं, तो एक साथ 8 आदमी के साथ काम करो तो 4 महीने बाद आप क्या बन जाओगे? यूसीडी। सिंपल है। आप एक के पीछे क्यों जा रहे हो? 8 के साथ एक पैरेलल काम करना है। और यहाँ पे लास्ट में हम एक जरूर बताएंगे,
योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर सक्सेस। ये बार बार मैं जरूर लोगों को बताता हूं कि जो मेरा एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड है, वही हमारी डिटरमाइन करेगी सक्सेस। अब यहाँ पे देखना कितने मजेदार आप लोगों को जो किसी ने बनाया है। अब एटीट्यूड क्या है, साइकिल ऑफ सक्सेस क्या है, ये सबके लिए रामबाण है, सूत्र है। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो शुरू, एटीट्यूड जो है कहा, सक्सेस स्टार्ट विथ योर एटीट्यूड। यहाँ पहला वर्ड देखना सक्सेस, माइंड रखना माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग देख रहे हैं पहला वर्ड जरूर ध्यान रखना, सक्सेस स्टार्ट विथ योर एटीट्यूड। पहला एटीट्यूड है जो आपकी सक्सेस स्टार्ट करेगी। सेकंड क्या है, थॉट। एटीट्यूड डिटरमाइन योर थॉट। जो आपका एटीट्यूड जैसा होगा, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी, आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसे आपके थॉट आएंगे। मतलब एटीट्यूड डिटरमाइन योर थॉट। थॉट क्रिएट योर रूटीन। जैसे तुम्हारे थॉट आएंगे, अच्छे थॉट आएंगे, तो आपकी रूटीन अच्छी बनेगी। थॉट क्रिएट योर रूटीन, जैसे थॉट रहेंगी, जैसी संगत रहेगी। अब आप देखो, संगत का असर बहुत पड़ता है। साधु संगत सौत की, वो कहते हैं ना, लटके रह सपन। तो आपकी अगर संगत अच्छी, जैसे अब सुनील, आज में सुनील कुमार का सबको सुनाई पड़ रहा था ना न्यूज में, मतलब ओलंपिक चैंपियन था, लेकिन उसकी संगत खराब थी। आज वो कहाँ है, जो नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियाड चैंपियन, लेकिन संगत खराब थी, आज कहाँ है, जेल में। तो आपके थॉट क्रिएट करेंगे रूटीन, आपकी संगत आपके थॉट उसी साइड में ले जाएंगे। फिर क्या आता है, एक्शन। एक्शन कैसे आएंगे आपके, रूटीन डिटरमाइन डेली एक्शन टू टेक। आपकी रूटीन क्या होगी कि भैया मीटिंग करनी तो सुबह जल्दी तैयार होगे, आपकी किट तैयार होगी, लेके बाहर निकलोगे। आपकी जो रूटीन होगी वही आपके डेली एक्शन करेंगे। लास्ट में क्या है, सक्सेस। सक्सेस क्या है, जो आपके एक्शन है, योर एक्शन डिटरमाइन योर सक्सेस। मतलब हमने कहां से शुरू किया था, पहला वर्ड था सक्सेस स्टार्ट विद योर एटीट्यूड, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, योर एक्शन डिटरमाइन योर सक्सेस। मतलब सक्सेस से शुरू हुए, सक्सेस पे खत्म हुए, और इन सबका जो सूत्रधार था वो हमारा केवल एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमें कोई जीतने से नहीं रोक सकता। और इसके साथ मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ये मेरा बनाया हुआ सेंटेंस है, और हम दोनों का, मेरा और नैना जी का, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। वेस्टीज एक सोच है, और जिसने इस सोच को अपनी सोच बनाकर सोचना शुरू किया, उसकी सोची हुई सोचें पूरी हुई, पूरी हो रही हैं, और पूरी होंगी। मतलब क्या है, वेस्टीज जो हमारी एक सोच है, बाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो यादो। मतलब इस सोच को आप ड्रीम से बदल देना। वेस्टीज एक ड्रीम है, और उस ड्रीम को अपने ड्रीम बना के जिस दिन काम करना शुरू करोगे, तो आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, पूरे हुए हैं, पूरे होंगे, पूरे हो रहे हैं, पूरे होंगे। तो मतलब सोच को ड्रीम से भी चेंज कर सकते हो। और वैसे भी क्या है, अगर सोच है, एटीट्यूड है, तो सक्सेस तो है। और यहाँ पे वो कहते हैं ना, वेस्टीज क्या है, आप लोग बहुत से एग्जांपल देते हो, वेस्टीज एक हाथी है, लेकिन अगर 100 अंधों के बीच में हाथी को छोड़ दें और उनसे बोले डिस्क्राइब करो, तो कोई हाथ पैर छुएगा तो बोलेगा हाथी खंबे जैसा है, कोई पेट छुएगा तो बोलेगा पहाड़ जैसे है, कोई सूंड छुएगा बोलेगा रस्सी जैसा है, कोई कान छुएगा तो बोलेगा पंखे जैसा है, बड़े वाले पंखे जैसा। तो वेस्टीज वैसे ही है। अब ये हम पे डिटरमाइन करता है, हमारे थॉट पे डिटरमाइन करता है कि हम वेस्टीज को कैसा सोचते हैं। जैसी रही, जैसा सोचेंगे, अगर मेरी सोच 1 लाख कमाने की, तो हम वेस्टीज से 1 लाख कमाएंगे। 10 लाख की होगी 10 लाख, 1 करोड़ की होगी 1 करोड़। और हमारा जो 2025 का विजन वॉरियर का है कि 10 करोड़ हम पूरा करेंगे, ये हमारी सोच है, तो 10,000 करोड़ हम पूरा करके रहेंगे। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। और मेरी ये पीवीटी पूरी होती है। दास सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल सेशन। हम तो मैंने उम्मीद से ज्यादा, कहते ना, आज हमें उम्मीद से ज्यादा मिल गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अच्छी भाषा और इतना नॉलेजेबल, और सबसे बड़ी चीज है सर प्रैक्टिकल। एवरी पॉइंट वाज प्रैक्टिकल। अगर हमने इन प्रैक्टिकल पॉइंट्स को अपना लिया, यस दोस्तों, आज से आपकी लाइफ की चेंजिंग गारंटेड है।
Nobody can stop you to get success. So friends, कहते हैं ना, knowledge without use is a garbage. तो आज का सेशन हमारा गोल्डन सेशन था, और जो भी पॉइंट सर ने बताया, मैं उम्मीद करता हूं जो भी लोग अपने लाइफ से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस है, आज के सारे पॉइंट को मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। और नोट करना मतलब गोल्डन, कहते हैं ना, सुनना चांदी है, लिखना सोना है। तो आपने उसे गोल्डन पॉइंट में कन्वर्ट किया होगा और उसको डेली याद करना है और उसको डेली अप्लाई करना है। यहां पर सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैन बनके आप रूटीन वाइज काम करते जाइए। जैसे सर ने बताया, आज मैंने बहुत कुछ सीखा सर, और मैं कमेंट करता हूं आज से 1000 दिन मेरे लाइफ में शुरू हो गया। थैंक यू सर। 1000 डे फ्रॉम नाउ माय टारगेट। वेरी वेरी थैंक यू। ये सब मैं आप लोगों से सीखता हूँ, और ये बहुत सी चीजें तो मैं नैना जी से ही सीखता हूँ, क्योंकि सुबह जब उठता हूँ तो वो वीडियो को चला के सुन रही होती है, क्योंकि मुझे तो सुबह तैयार होते ऑफिस जाना होता है। राइट सर। लेकिन जो हमारा एक घर का माहौल है, वेस्टीज ने हमें बताया कि हमारी वैल्यूज कितनी पॉजिटिव और कितनी इंक्रीज हुई है। कुछ आए या ना आए, लेकिन वेस्टीज जीवन में पॉजिटिवनेस देता है और वैल्यूज बहुत बढ़ाता है। राइट। और ये वन ऑफ द वंडरफुल, मतलब आदमी को आज रियलाइज नहीं होगा, जब उसकी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी ना, कभी वो जिंदगी में हर राह मुश्किल को आसान कर। और सर मैं एश्योर करता हूं आपको, आज बहुत लोगों के लाइफ में आपने चेंजिंग ला दिया, गारंटी के साथ।